विपक्ष ने बहिष्कार किया नए संसद भवन का, उसी तरीके से चिराग पासवान ने भी सशरीर बहिष्कार किया है। इसका मतलब यही निकाला जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी का आप विरोध कर रहे थे। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा देते हैं। अरे जमुई कितना फर्स्ट किया, जमुई बहुत पीछे रह गया है और इसका कारण सिर्फ चिराग पासवान है। जो सांसद 9 साल अपने लोकसभा का विकास नहीं कर पाया, वो अब हाजीपुर मांग रहा है। क्या गारंटी है कि हाजीपुर भी जाएंगे या फिर हाजीपुर से किसी बहाना से कहीं और भागने का प्रयास करेंगे? पूरी पार्टी और खास करके हमारे नेता आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी आग्रह करते रह गए कि जनता को एक बार दर्शन कराया जाए, पूरे हाजीपुर लोकसभा में एक बार इनको घुमाया जाए, क्योंकि कर्मभूमि रही है और स्वर्गीय पासवान जी हाजीपुर को अपनी मां का दर्जा देते थे। लेकिन चिराग पासवान तैयार नहीं हुए, बहुत आग्रह किया गया, अंत में जाके दीघा घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया, लेकिन कहाँ चिराग पासवान तैयार हुए। अब अरे हैं कि हाजीपुर चाहिए, अरे हैं तो फिर आपके जो नेता है उनका पत्ता भी तो कर सकता है वहां से। देखिए, चिराग पासवान कहे ना कि एक बिगड़ैल बच्चा, जिद्दी बच्चा जिसको कहा जाता है, जिसको लॉलीपॉप अगर नहीं उसके पिता दें तो वो अपने पिता को भी जो है कि बेइज्जत करने में जरा सा भी देर नहीं लगाएगा। उस तरीके का कैरेक्टर इनका रहा है। अब हाजीपुर की जो मासूम जनता है बहुत कुछ इनके बारे में नहीं जानती है, तो समय आने पर सब पर्दा खुलेगा, सब रहस्य से पर्दा उठेगा, तब मालूम चलेगा। अरे जो व्यक्ति 9 साल जिस क्षेत्र का सांसद हो वहां पर देखने तक नहीं गया। चिराग पासवान हाजीपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी में लग गए हैं। कई इंटरव्यू में चिराग पासवान ने यह स्पष्ट तौर पे कहा है कि अगर वो हाजीपुर का सेवा करना छोड़ देंगे तो फिर पिता की तस्वीर पर पुष्पांजलि नहीं कर पाएंगे। मेरे साथ पशुपति कुमार पारस, राष्ट्रीय लोजपा के प्रदेश प्रवक्ता है, चंदन सिंह आपके नेता वहाँ से सांसद है। अब चिराग तो ताल ठोक रहे हैं कि सच्ची श्रद्धांजलि पिताजी के तस्वीर पर पुष्प तभी चढ़ा पाएंगे जब वो हाजीपुर की सेवा करेंगे। देखिए, प्रजातंत्र है, कोई कहीं से भी ताल ठोक सकता है, कहीं भी व्यापार कर सकता है, इसमें कहाँ कोई दिक्कत है। अरे पहले तो ये बताएं ना कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा देते हैं। अरे जमुई कितना फर्स्ट किया, ये लापता के जो पोस्टर लगे हैं जमुई में, जो जमुई के लोग इनको ढूंढ रहे हैं, तो पहले तो इनको बताना चाहिए कि जमुई में 9 साल में क्या किया। माननीय प्रधानमंत्री जी की जो उपलब्धियां हैं, एनडीए उसका प्रचार और प्रसार कर रही है, हर जगह बात कर रही है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्या क्या उपलब्धि हासिल की है ये 9 साल में। तो माननीय सांसद जी भी तो बताएं कि 9 साल में क्या किए हैं। जमुई में काम नहीं हुआ है क्या, ऐसा आपको लगता है? काम नहीं हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं। जमुई बहुत पीछे रह गया है, देश में जमुई बहुत पीछे रह गया है और इसका कारण सिर्फ चिराग पासवान है। ये तो अपने क्षेत्र में जाते भी नहीं हैं। अब ये दावा कर रहे हैं कि इनको हाजीपुर दिया जाए। बताइए कि जो सांसद 9 साल अपने लोकसभा का विकास नहीं कर पाया, वो अब हाजीपुर मांग रहा है। क्या गारंटी है कि हाजीपुर भी जाएंगे तो ये वहाँ का विकास करेंगे या फिर हाजीपुर से किसी बहाना से कहीं और भागने का प्रयास करेंगे? और आप कह रहे हैं कि अपने पिता की तस्वीर पे पुष्पांजलि आप नहीं अर्पित कर पाएंगे। देखिए, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का जब देहांत हुआ था, स्वर्गवास हुआ था, पूरी पार्टी और खास करके हमारे नेता आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी आग्रह करते रह गए कि देश के दूसरे अंबेडकर पद्म भूषण स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का जो इनका जो शरीर है, इस हाजीपुर की जनता को एक बार दर्शन कराया जाए, पूरे हाजीपुर लोकसभा में एक बार इनको घुमाया जाए, क्योंकि कर्मभूमि रही है और स्वर्गीय पासवान जी हाजीपुर को अपनी मां का दर्जा देते थे। लेकिन चिराग पासवान तैयार नहीं हुए, बहुत आग्रह किया गया, अंत में जाके दीघा घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया, लेकिन कहाँ चिराग पासवान तैयार हुए। जो व्यक्ति अपने पूरे जीवन हाजीपुर की सेवा करता रह गया, उसका पैतृक, उसका शरीर हाजीपुर में न जाए, ऐसा कहीं हो सकता है? संभव नहीं था। लेकिन चूंकि चिराग पासवान जी को हम लोग कहें ना कि हम लोग बहुत नज़दीक से जानते हैं, इनका विचार
किस तरीके का है, अहंकार है, इसके अलावा और सोच कुछ है नहीं। सवाल है, चिराग जब भी अड़े हैं चाचा को पीछे हटना पड़ा है। एमएलसी के चुनाव में एक सीट आप लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने दी थी, जो संभवतः चर्चा हुई, चिराग पासवान अड़ गए। इस बात को चिराग पासवान ने स्वीकार किया कि भाई आप उन्हें कैसे दे सकते हैं, वो सीट भारतीय जनता पार्टी खाते में गई। अब अड़े हैं कि हाजीपुर चाहिए, अड़े हैं तो फिर आपके जो नेता है उनका पत्ता भी तो कर सकता है वहाँ से। देखिए, चिराग पासवान कहे ना कि एक बिगड़ैल बच्चा, जिद्दी बच्चा जिसको कहा जाता है, जिसको लॉलीपॉप अगर नहीं उसके पिता दें तो वो अपने पिता को भी जो है कि बेइज्जत करने में जरा सा भी देर नहीं लगाएगा। उस तरीके का कैरेक्टर इनका रहा है। राजनीति में ये जब आए तो जमुई लोकसभा से इनको सदन पहुंचाने का काम स्वर्गीय पासवान जी और आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी का रहा है। ये ऐसे ही पहुंच गए हैं। अब बताएं ना कि जमुई में ये क्या काम किए हैं। अब हाजीपुर की जो मासूम जनता है बहुत कुछ इनके बारे में नहीं जानती है, तो समय आने पर सब पर्दा खुलेगा, सब रहस्य से पर्दा उठेगा, तब मालूम चलेगा। अरे जो व्यक्ति 9 साल जिस क्षेत्र का सांसद हो वहां पर देखने तक नहीं गया उस लोकसभा क्षेत्र में, वो आपका सेवा करेगा? तो ये सब हारने के डर से भागने का एक बहाना है कि आपको पता है कि आप जमुई लोकसभा से नहीं जीतिएगा, तो अब आपको पिता के आड़ में आपको राजनीतिक अपनी दुकान चलानी है। अरे आप अपनी न उपलब्धि बताइए कि आपने क्या किया है। आपने कुछ किया होगा तो उन उपलब्धियों को लेकर आप जमुई में जाइए, बताइए कि हम ये किए हैं, हमारा बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट जो विजन है वो ये है, देखिए इसका एक छोटा रूप हमने अपने संसदीय क्षेत्र में उतारने का प्रयास किया है। लेकिन एक झूठ का आवरण आप ओढ़े हुए हैं, इससे ज़्यादा और कुछ है नहीं। बिरजू बाबू, हम बोलना नहीं चाहते हैं, आप पूछते हैं प्रश्न तो हमको बोलने के लिए हम मजबूर हो जाते हैं, लेकिन चिराग पासवान कोई विषय नहीं है जिस पर बात किया जाए जो तेजस्वी प्रसाद यादव के तरफ सॉफ्ट हो। अब बताइए, संसद भवन का, नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ, देश के तमाम विपक्ष के नेताओं ने उसका बहिष्कार किया, माननीय प्रधानमंत्री जी लोकार्पण किए, सारे सांसद जो भारतीय जनता पार्टी के हैं और हम लोग राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी तमाम और जेडीएस के भी लोग थे और काफ़ी दल के लोग थे। चिराग पासवान कहाँ थे? समर्थन तो किया था ना, मौखिक पत्र लिखा उन्होंने। ये तो पत्र तो किलो के भाव से लिखते हैं, लेकिन कर क्या रहे थे बताइए ना। संसद में थे, कोई भी जरूरी बिल जब पास होता है आप संसद में नहीं रहेंगे। देश की सबसे बड़ी पंचायत है, वहाँ पर आप अपने क्षेत्र की समस्याओं को भी रख सकते हैं, लेकिन इनको कोई मतलब है संसद भवन से? इनको देश की सबसे बड़ी पंचायत से मतलब है, लेना देना है इनको? हम तो कहते हैं कि जब कोई ज़रूरी बहस होता है संसद में या कार्य होते हैं, वो चिराग पासवान अपने पटना वाले आवास में सोए हुए रहते हैं। उस दिन भी ये पटना में आराम कर रहे थे, तो इनको कोई मतलब नहीं है। और जिस तरीके से विपक्ष ने बहिष्कार किया नए संसद भवन का, उसी तरीके से चिराग पासवान ने भी सशरीर बहिष्कार किया है। ये तो एक पत्र लिख दिया कि भाई हम आपका समर्थन करते हैं, उसमें दम नहीं है। चिराग पासवान को देखिए, नए संसद भवन में ना जाके कहीं ना कहीं माननीय प्रधानमंत्री जी का अपमान करने का काम किया। पत्र लिख कर समर्थन करते हैं और आपको लगता है कि वो फिजिकली वो विपक्ष के साथ खड़े हैं। आप क्या ऐसा कौन काम कर रहे थे कि आप पटना में थे? काम हो सकता है ना, भवन का देश और दुनिया का नजर था। समूचा विपक्ष धरना पे या तो बैठ रहा था या फिर कोस रहा था माननीय प्रधानमंत्री जी को। अगर प्रधानमंत्री जी के आप सपोर्ट में थे तो आपको संसद भवन पहुंचना चाहिए था और पहुंच के अपनी उपस्थिति से विपक्ष को भी जवाब देना चाहिए था आपको। लेकिन उस दिन आप अपने घर में आराम कर रहे हैं पटना पहुंचकर। इसका मतलब क्या हम समझे? इसका मतलब यही निकाला जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी का आप विरोध कर रहे थे। नरेंद्र मोदी भी बिहार आएंगे और बताएंगे कि 9 साल बेमिसाल कैसे हुआ। साथ ही साथ कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं, विपक्षी पार्टियां कर रही है कि बेमिसाल नहीं है, आपने जो वादा किया उसे पूरा किया क्या? अब उन लोगों को बताइएगा जो बिहार आएंगे तो, कि जब आपके रैली में आतंकवादी हमला हुआ, जिन 6 लोगों की मौत हुई जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, उनको नौकरी देने का आपने वादा किया था, तो फिर इस नौकरी का क्या हुआ? अब तक उन लोगों को कुछ नहीं मिला है।
नहीं, मिल जाना चाहिए था नौकरी और राज्य सरकार को त्वरित देना चाहिए था। लेकिन ये तो नौकरी और पूछेंगे पीएफआई के जो जो स्लीपर सेल है ना, उसको पूछेंगे ना। तुष्टीकरण की राजनीति जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल के नस नस में भरा हुआ है। जो पार्टी नई संसद भवन का तुलना अगर ताबूत से कर दे तो आप मानसिकता समझ लीजिए। जो राम मंदिर के लिए आडवाणी जी के रथ को रोक दे तो आप समझ लीजिए कि क्या मनसा है। जो सिर्फ इसलिए विरोध करे कि वो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, एक हमारे बिहार के आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, और अपने 17 साल के कार्यकाल को गिना नहीं पाते हैं कि आप क्या किए हैं। कोई ऐसा उपलब्धि आप बता दीजिए जो देश में वो लैंडमार्क हो कि देखिए हम जब आएंगे प्रधानमंत्री के रूप में तो देश को इस मॉडल पर काम करेंगे। जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी जब आए तो गुजरात मॉडल लाए। नीतीश कुमार के पास कोई मॉडल है? कोई मॉडल तो है नहीं। सुशासन का तो मॉडल है ना, सुशासन स्थापित किया बिहार में उन्होंने। ये बात भारतीय जनता पार्टी भी कई मुद्दों पर सहमति जताती है। लगातार बिहार के हर जिलों से रेप की खबर आ रही है। लगातार हत्या, लूट, बलात्कार, यही सब बिहार में आज के समय में है। बिहार के बच्चे यहाँ से पलायन कर रहे हैं बिरजू जी। अभी भी सरकारी स्कूल में 50% छात्रों को नई पुस्तक नहीं मिली है। अभी आज का मैं आपको बता दूं, बीपीएससी का जो शेड्यूल तय है एग्जामिनेशन का, शिक्षकों का, नियोजित शिक्षक विरोध कर रहे हैं और जो शिक्षक स्कूल में पढ़ा रहे थे वो आंदोलन के मूड में हैं और सरकार इसका समाधान करने पर विचार नहीं कर रही है। जब कोई बच्चा बिहार का जब आईएएस का अच्छा रैंक लेते आता है तो आप अपना पीठ ठोकते हैं, जबकि वो बच्चा आपके पास से नहीं पढ़ा है। वो तो दिल्ली और महाराष्ट्र में जाके तैयारी करके वो जाके आईएएस बना है। तो आप यहाँ पर सुविधा नहीं दीजिएगा। स्वास्थ्य का वही स्थिति है कि गरीबों को यहाँ पर एक सामान्य जो है उपचार वो तक मुहैया नहीं हो रहा है। तो नीतीश जी के पास क्या है? हम लोग तो कहेंगे कि विपक्षी एकता नहीं है, ये एक चाय पार्टी है जिसमें नीतीश कुमार जी भी समझ रहे हैं कि कुछ होने वाला नहीं है। ममता बनर्जी जी का अपना महत्वाकांक्षा है। कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल, बताइए, यही अरविंद केजरीवाल जो कांग्रेस पार्टी को गाली दे दे के और अन्ना के आंदोलन के माध्यम से दिल्ली के कुर्सी पर बैठ गए, आज वही जब अध्यादेश की बारी आई तो कांग्रेस पार्टी से अपना समर्थन मांग रहे हैं। अब बताइए कहाँ गया वो लोकपाल बिल, कहाँ गया? यानी अब कांग्रेस बहुत शुद्ध हो गई, उस समय नहीं थी। तो ये जो नीतीश कुमार जी का जो है कि क्राइम, करप्शन और कम्युनिज्म से हम समझौता नहीं करेंगे, ये सारे जो विषय हैं ये धराशायी हो गए। अब इनको सभी विपक्ष के जो नेता हैं उनमें बहुत सद्गुण नज़र आ रहा है। तो नीतीश कुमार जी की अपनी जो विश्वसनीयता है ये कहीं ना कहीं हमको लगता है कि समाप्त हो गई है और इनके पास कहने को कुछ नहीं है। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री के सामने अभी दूसरा देश में कोई विकल्प नहीं है बिरजू जी, कोई विकल्प नहीं है। विदेश की धरती पर जब जाते हैं तो कोई पैर छू रहा है, कोई अमेरिका के राष्ट्रपति ऑटोग्राफ मांग रहे हैं। आप समझ रहे हैं कि देश इस समय कहाँ पर है? कांग्रेस के सरकार में आपके पासपोर्ट का कोई वैल्यू नहीं था। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के समय में देश को पूरा विश्व आपका पूछ रहा है। तो हम लोग बहुत अभी आगे हैं। हम लोग 70 साल में कांग्रेस को देख लिए हैं कि भारत को वो कहाँ पर लेके गई है। तुष्टीकरण की सिर्फ राजनीति की है। और जो राहुल गांधी आज विदेश की धरती से भारत को अपमानित करने का काम कर रहे हैं कि 80 के दशक में दलितों का जो हाल था वही आज मुसलमानों का हाल है। बताइए, इतने लंबे समय से राम मंदिर का निपटारा नहीं हो पाया, लेकिन यही माननीय सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से सरकार ने वहाँ पर रास्ता साफ किया। आज राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। उज्जैन में बाबा महाकाल का मंदिर का आप देख लीजिए, बनारस में काशी कॉरिडोर को आप देख लीजिए। तो योजनाएं इतनी है माननीय प्रधानमंत्री जी का कि बोलते बोलते थक जाएंगे, वो खत्म नहीं होगा। इसलिए देश में अभी दूसरा कोई विकल्प नहीं है बिरजू जी। नरेंद्र मोदी को लेकर जो बातें कही राहुल गांधी ने, मोहब्बत की बात कार्यक्रम विदेशों में, कि भाई भगवान से भी ऊपर समझते हैं वो, अगर भगवान भी बैठेंगे तो उनको भी वो समझा देंगे। तो नरेंद्र मोदी ये हिंदू 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 की राजनीति करते करते भगवान से ऊपर हो गए। देखिए, अब समझ में नहीं आ रहा है राहुल गांधी को कि आखिर नरेंद्र मोदी जी का मुकाबला कैसे करें।
और कांग्रेस और इनके सहयोगियों में जो कहा जाता है ना कि ये एक हिंदू विरोधी गठबंधन आप कह लीजिए। आप कर्नाटका के भी चुनाव में अगर आप देखेंगे तो किस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने कहा कि बुर्का बैन जो है उसको हम ख़त्म करेंगे, बजरंग दल पे हम प्रतिबंध लगाएंगे। ये पीएफआई के बारे में क्यों नहीं बोलते हैं? आज कल ही की बात है बिरजू जी कि देश के कई राज्यों में एनआई का जो छापा पड़ा, हाँ उसमें छापा पड़ा, उसमें बिहार भी है। फुलवारी शरीफ में स्लीपर सेल, या आपको और भी जगह में, कटिहार में भी कई जगह पे। तो आज के समय में बिहार जो है, यहीं पे माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में बम विस्फोट हुआ। तो आखिर बिहार ही क्यों एपिक सेंटर बन गया है आतंकवादियों के लिए? तो ये जो कांग्रेस पार्टी है, कम से कम ये तो बात ना करे, क्योंकि 80 के दशक में इन्हीं का सरकार था और जिस तरीके से दलितों के हकमारी का काम इन्होंने किया, उसी तरीके से आज मुसलमानों का चाहते हैं कि पूरा वोट बैंक इनके पास आए। जो बिखराव इनके वोट बैंक में है, कहीं ना कहीं ओवैसी के पार्टी के पास है, या समाजवादी पार्टी के पास जाता है, या राष्ट्रीय जनता दल के पास जाता है। तो इन्हीं के जो गठबंधन के सहयोगी हैं, इन्हीं के वोट बैंक पे इनका नज़र है। इसलिए इस तरीके का बयान जानबूझ के 2024 के मद्देनजर दिया जा रहा है। शुरुआत चिराग पासवान को लेकर हुई थी और राहुल गांधी तक की बात आ गई। चिराग पासवान को लेकर कई सवाल थे, चाचा की पार्टी की तरफ से भी स्पष्ट जवाब दिया गया कि आप भाग क्यों रहे हैं, ये बात समझ में आ रही है। क्योंकि अगर आपने जमुई में काम किया है तो फिर उस जमुई मॉडल को भी लोगों को बताइए, और फिर चिराग मॉडल और फर्स्ट बिहार, फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की जो बात करते हैं उसे भी रखिए और बताइए कि आपने उस मॉडल का कितना हिस्सा अपने क्षेत्र में लागू किया और क्या कुछ आपके क्षेत्र में जो है वो डेवलपमेंट का काम हुआ है। कई सवाल चिराग पासवान से हुए। इसको मिलता ही देखते हैं टॉप। नमस्कार।